नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, अगर हम झज्जर जिले की बात करते हैं और खासकर झज्जर शहर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर विकास हुआ भी है और विकास नहीं भी हुआ है, क्योंकि काफी सारी ऐसी कमियां हैं जो अभी तक लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर काम होना चाहिए। और क्या क्या काम हुए और क्या क्या काम नहीं हुए, तमाम चीजों को लेकर आज हमारे साथ वार्ड नंबर 17 से बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार 3 बार यहाँ से पार्षद रहे हैं। टेकचंद गुर्जर जी हमारे साथ है। टेकचंद जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आप लोगों का, आपके चैनल का। टेकचंद जी, आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा है। आप काफी जो सीनियर जो पार्षद हैं उनमें आपका नाम आता है और 3 बार से आप लगातार पार्षद रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि शहर में क्या विकास के काम हुए हैं? जी, आपको एक बात बताऊं कि जो इच्छा थी ना, उस हिसाब से काम हुए नहीं। जो हम सोच रहे थे, अब की बार जो हमारे चेयरमैन साहब बने हैं, वो एक बार किसी ने मेरे से वैसे भी पूछ लिया था कि भाई प्रधान जी, आप 3 बार रहे हो, तो आने वाले चेयरमैन का क्या लग रहा है, कैसे रहेंगे? बीजेपी के चेयरमैन है, हम कांग्रेस से रिलेटेड है। तो मैं बोला भाई देखो, ऐसा है, पार्टी तो अपनी अपनी जगह है, पार्टी तो आती जाती रहती है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को जो लग रहा है, उम्र दराज आदमी, अच्छा आदमी है, काम करेगा शहर के, मेरे को लग रहा है। लेकिन भाई साहब 2-4 महीनों में हमें ये महसूस हुआ कि वो पूरा ही उलट हो गया, गलत आदमी को बना दिया, बड़ा उलट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। आप क्या क्या समस्याएं जो शहर में देखते हैं आप? शहर में भाई साहब ये बूझ लो कि क्या समस्या नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो समस्या हुआ है कि शहर में 2 समस्याएं हैं कि भाई ये चीज हो जाए, ठीक है। आप ये सोच लो कि शहर में क्या समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। ऐसा कोई भी काम किसी फील्ड में चले जाओ, जो नगर पालिका रिलेटेड सिस्टम है, बुरी हालत, इसमें कोई दो है। लेकिन वे तो कह रहे हैं कि हमारी डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार है, बढ़िया काम कर रहे हैं हम तो। देखो, ट्रिपल इंजन तो ठीक है, कई बार जब समय आवेगा, जब सारे इंजन फेल हो जाएंगे, समय की बात है। समय है, अब चाहे 4 इंजन लगाओ, 3 लगाओ, वो अलग बात है। तो चल रहा है उनका, चलाओ अपने, अच्छी बात है, उनकी चल रही है। क्या शहर में ग्रांट की कमी है, पैसों की कमी है? क्या इस वजह से काम नहीं हो पा रही है? इच्छा शक्ति नहीं है? नहीं, इच्छा शक्ति नहीं है, ऐसे है, पैसे की मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं। हमारे पास कुछ रेवेन्यू का भी आता है, नगर पालिका के पास जैसे रजिस्टर तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाता है, वैसा भी है, फिर ऊपर से भी आ रहे। पैसे ठीक थे, पैसे वाली ऐसी बात नहीं थी। कई बार ऐसा हुआ है, सिस्टम ऐसा भी रहा है, जब 2010 में हम बड़े थे, उसके कुछ दिन बाद, क्योंकि उस टाइम पे बूढ़ा साहब की सरकार थी 14 तक, हाँ, तो उस टाइम पे काम बहुत ज्यादा, काफी काम चल रहे थे। जैसे हमारे जो बिजली डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है, या जितने भी ऑफिस थे ना, सब की बुरी हालत थी, ये सब नए बना दिए। बिजली बोर्ड तो कहीं कहीं इधर उधर रहा करता, कभी इस किराए पे, कभी वहां किराए पे, कभी वहां किराए पे, लेकिन उस टाइम पे काम चल रहा था। नगर पालिका की तरफ हो सकता है उनका शुरू में कम ध्यान रहा हो, तो जो हम बने थे एकदम डिमांड सी हुई पैसे की थी, गलियां का इच्छा तो हमारी भी थी, लोगों की भी उम्मीदें थी, प्रयास किया हुड्डा साहब ने, चलो उस टाइम पे पैसे दे दिए तुरंत। उसके बाद फिर कोई कमी नहीं आई, काम भी धड़ल्ले से हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि जो पहला टर्म था ना, 2010 से 2016, वैसा टर्म तो शायद ही कभी आएगा। 14 तक तो हुड्डा साहब की सरकार थी। अब हो सकता है आप ये मान लो कि भाई कांग्रेस के कारण कह रहा है, बीजेपी राज में काम नहीं हुए ना। आपने अपने वार्ड में क्या क्या काम करवाए हैं? आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा है जी। देखो जी, मेरे वार्ड से की बात आ गई तो इसमें मैं आपको बता दूं कि शायद फिलहाल की सिचुएशन बताऊं आपको, कोई काम पेंडिंग नहीं है, सारे काम हो चुके। आज मेरे को ये खुशी होती है, बताने में वाक्य में खुशी होती है, दिल से होती है। वैसे देखो,
2010 में, अब मैं तो 16 साल का टाइम हो गया। 16 साल टाइम, अब 26 16 साल पहले जो गली बनी थी वो गली तो टूटी भी है। अब उसका चलो दोबारा करने का टाइम आ गया, वो एक अलग बात है। लेकिन इतनी बुरी हालत थी, जो खासकर मेरे परले एरिया में, जैसे किला कॉलोनी का कुछ एरिया लगता है, वहां मेरे से शुरू में पूछा गया, भाई ये हर बार आदमी आओ वोट मांग कर चले जाए। मैं बोला भाई देखो ऐसा है, मैं इतना तो नहीं कहता कि भाई मैं इसने सब ज्ञान पूरा कर दूंगा, और मैं प्रयास जरूर करूंगा। एक बार देख लो, लोगों ने मौका दिया, और शायद 2016 तक ही मैंने ना, शायद कोई गली। दीक्षित जी, आपने कहा कि आपके वार्ड में पूरा विकास हुआ है, काम की कोई कमी नहीं। क्या ये विकास 2016 तक हुआ है या उसके बाद भी हुआ है? 16 तक ज्यादा हुआ। 16 के बाद कुछ काम हुए हैं? होए काम, ऐसा नहीं है। देखो ये भी बात नहीं है कि एक भी गली नहीं बनती, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हम जिस हिसाब से चाह रहे हैं ना, उस हिसाब से शहर में काम नहीं हो रहे। मैंने वार्ड से भी, मेरे में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ मसला नहीं है। मेरे वार्ड में गली बहुत घनी कच्ची थी, वे 2016 से पहले पक्की होगी। उसके बावजूद फिर खंभा की, लाइट की बड़ी समस्या थी, लोगों ने डंडे गाड़ गाड़ के ले जा रखी थी। उन्होंने काफी प्रयास कराया, कोई आदमी नहीं जाएगा। एक आधा तो देखो, अब ऐसा तो होता नहीं कि 100 का 100 किसी न किसी भाई का कोई काम रह भी गया होगा बाई चांस। लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि भाई किसी की गली रह गई हो मेरे कारण। मैंने चाहे डीसी साहब से मिला हूँ, चाहे चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करी हो, हर बार भाई चेयरमैन तो पिछली बार जैसे उमेश नंदवानी जी थे, तो चलो वो भी हमारे उसके बीजेपी के थे भाई, और अब की बार चलो सैनी साहब बन गए, तो है तो ये अब भी बीजेपी के। लेकिन न्यू है कि मैं, मेरा इतना काम है मैं करा लूँ। दीक्षित जी, आप 3 बार पार्षद रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि शहर के बुरे हालात हैं, काम नहीं हो रहे। नहीं हो रहे, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप इस मुद्दे को अपने सदन में भी उठाएं और सड़क पर भी उठाएं? क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है ये? जनाब आप है ना, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज तक जितनी मीटिंग हुई है, जितनी भी मीटिंग हुई, आप एक बार उसकी रिकॉर्डिंग उठा के देख लो। चल, वहां पे आपने मुद्दे को, क्या सड़क पे आपने उठाए मामले को? देखो सड़क तक आने की नौबत नहीं हुई है। देखो जो जायज बात है मैं कहूंगा, सड़क तक उठाने की नौबत नहीं आई है। क्या ये आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है? देखो शहर, बाबूजी आज की सिचुएशन ये है कि मैं अपने वार्ड तक सीमित। आज आप यूं कहोगे मैं शहर में जाके फलाने चौक को बनवाऊंगा, तो चेयरमैन साहब किस लिए हैं? और उस वार्ड का पार्षद ये कहेगा तू क्या लग रहा है मेरे वार्ड में? समझ रहे हो ना, यहां आदमी उलझ जाता है। तो इसलिए ये जो है ना, ये एक, चलो कुछ बात ऐसी है, ये कहना ठीक नहीं है, यो बात अभी मन की मन में दब रही है। मैं 2011 में तो उसमें चेयरमैन नहीं हार गया, 10-10 वोट बराबर हो गई थी, आपकी नॉलेज में है या नहीं है? तो मन में आपके अभी भी है? हाँ देखो, ये तो फिलहाल इसमें कोई दो राय नहीं। इच्छा से मतलब मन चाहता है और दिल भी करता है शहर के लिए कुछ करने की, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने ये देखो, ये भी है कि चाहता हूँ चेयरमैन का इलेक्शन लड़ूं, चेयरमैन बनूं। अब टिकट पे लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, किस तरीके से लड़ेंगे चुनाव? नहीं, टिकट पे, कांग्रेस टिकट देगी तो? फिलहाल टिकट की विचार, इसके अलावा अगर टिकट नहीं देती तो? ना फिर मैं देखो जिसा भी छोटा मोटा टूटा फड़का हूँ, जित अपने जम रहे हैं, अच्छे ढूंढे हैं, उनने की गैर लाग रहे हैं। सर पार्टी टिकट देगी तो ठीक, ना देगी तो वो अपने घर आ सा, दे देगी तो कोशिश करेंगे। और लोगों ने मौका दे दिया गलती से, इसमें कोई डर नहीं है। मेरे मन की इच्छा है कि मैं कुछ करूंगा शहर के लिए, मेरे बस की बात है नहीं। ये बिल वो भावुकता लगा लो इसको, चाहिए आप, हो सकता है आपके दिमाग में कई बार आदमी सोचता है भाई इलेक्शन से पहले कई तरह की बात बोल रहे हैं, लेकिन सच में ही है। मन चाहता है कि शहर के लिए, सैनी साहब के पास बहुत अच्छा मौका था, बहुत ही अच्छा मौका था उन्होंने। अब ये तो मैं नहीं कह सकता भाई, इतनी बड़ी बात कहनी मेरे लिए ठीक नहीं है।
अब भाई आगे उनको मौका मिले ना मिले तो भाई उनकी पार्टी जाना है, जनता जाना शहर की, लेकिन ऐसा मौका आएगा नहीं फिर। मुझे नहीं लगता अभी जाओ से। क्या अगर हम ये देखें कि आपका अपने 3 बार पार्षद रह चुके हैं और जो इस समय हालात बने हुए झज्जर में, हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, काम नहीं हो रहे, तो क्या बड़ी वजह करप्शन भी है? क्या लोग सवाल उठाते हैं कि नगर पालिका में बड़ा करप्शन है, पैसे लेकर काम होता है? बिल्कुल आपके कुछ पार्षदों ने आरोप भी लगाए हैं। बिल्कुल है, झूठ नहीं बोल रहे पार्षद, वो पार्षद झूठ नहीं बोल रहे, करप्शन भी है। और देखो, किसी घर का एक देसी बात कही थी किसी ने, जब घर का मोहर्दी खराब हो गया ना तो घर कौन चला करता बनता। घर के मोहर्दी की इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की, तो काम होगा कैसे? होगा ही नहीं, आप कितना जोर लगा ले, जब तक आपका दिल नहीं करेगा ना। अब आप यहाँ बैठे हो, आप भी अपने हिसाब से कुछ कर रहे हो, आप अपना चैनल चला रहे हो, तो आपकी इच्छा शक्ति है भाई मैं ये करूं, अब ये करूं, इससे भी आगे कुछ करूं। पता नहीं हमारे चैनल साहब को क्या, वो क्या तो वो जाने या भगवान जाने। करप्शन पे लगाम क्यों नहीं लग रही? क्यों लोग दुखी क्यों, परेशान क्यों हैं? लगाना नहीं चाहता, दो टोक शब्द है, लगाना नहीं चाहता। इसमें कोई डर नहीं, बेशक उसके सामने बैठा ले। हेरा फेरी कैसे होती है? देखो ये तो मेरे को नहीं पता कैसे कैसे हो रहा है। हाँ इतना जरूर पता है कि अगर कोई पैसे वाला, कई बार ऐसे काम ऐसे भी आ जाते हैं तो काम ना होने के और वो हो भी रहे हैं, काम नहीं होने का है वो हो भी रहा है। कई बार आदमी सोचता है यार प्रधान जी के पास चलो, मेरे पास भी आ जाए प्रधान जी को कम है भाई, मगर यो मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, बाकी तो बात कर लूंगा, चल बात करे जाके, वो बेरा लाके नहीं होगा। लोग फिर बाद में प्रधान जी यार करवा इसने कोई रास्ता, भाई यो रास्ता गिरा और देख मेरे पास नहीं, अगर तने गलती से मेरा नाम ले दिया ईद तू जाके भी कहेगा ना, जब भी नहीं। देखो प्रधान जी बड़ा नाम तो भगवान का है, पर मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से, 100% तो मैं नहीं कह सकता, पर मैंने कोशिश करी है कि मैं किसी भाई से जितनी मेहनत से मेरे से काम होया है तो मैंने किया है, लेकिन मैंने किसी को करप्शन की तरफ जो चला है ना मामला, उससे मैं भगवान की दया से अब तक तो बच रहा हूँ। बाकी समय का कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए, अब तक बच रहा। तो मुझे एक चीज है, जिस तरीके से आप लोग कांग्रेस से आते हैं और कांग्रेस से आप वार्ड पार्षद भी हैं, तो यहाँ पर विधायक कांग्रेस पार्टी के किताब कर, तो क्या आप लोगों को उनका सहयोग मिलता है? तो उनका सहयोग पूरा है, मैडम का सहयोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कांग्रेस कुछ पार्षद ये कहते हैं कि वो फोन तक नहीं उठाती हैं, बातचीत नहीं करती, कभी आती नहीं है शहर में, चंडीगढ़ ज्यादातर रहती हैं। देखो भाई साहब, शुद्ध सी बात है, आप 100 काम कर दो, एक काम मत करो। ये हमारे साथ भी है, हो चुका है, मेरा तजुर्बा भी है इतना। गलती से आप एक बात बताओ, हम तो कुछ भी नहीं है भाई, एक वार्ड पार्षद है, नाली गली छोटा मोटा ये तो काम करवाने के हैं, रूटीन में तो यही काम कराने नहीं होते हैं। उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है, हम भी कहीं ना कहीं, हो सकता है हम बाथरूम में हो सकता है हम किसी आदमी के पास बैठे हो, 10 मिनट बाद बात कर ले, ऐसा नहीं है। ये तो किसी, देखो मैं किसी पर्सनल किसी आदमी के पीछे तो नहीं जाऊंगा ना मैं किसी का, लेकिन ये उनका अपना मत है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कोई गड़बड़ है। ठीक, शहर में आप किस तरीके देखते हैं, शहर में कैसे सुधार हो, क्या पॉलिसी अपनाई जाए अगर आपको मौका मिलता है चेयरमैन के लिए? देखिए सबसे पहले तो शहर में जो नालों की स्थिति है ना, वो बहुत ज्यादा खराब है। मैं पार्षद रहते हुए इसमें कोई दो राय नहीं है। आज मैं वैसे मैंने सार्वजनिक तौर पर खासकर आपके चैनल पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि भाई, लेकिन सच्ची बात यह है कि हमारे भी कुत्ते फैल कर रखे, चाहे हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, मैं सीधा आरोप भी नहीं लगा रहा, हो सकता है चेयरमैन साहब ने कह रखी हो, सफाई कर्मचारी है ना, वो भी काम नहीं करते, 3-3 महीने 4-4 महीने 3 महीने से लगातार मेरे पास वार्ड में 4-4 आदमी दे रखे हैं हर वार्ड में।
दो एक साइड में लगा रखे, दो एक साइड में, तो एक लड़का तो 3 महीने से आता ही नहीं, आता ही नहीं। लोग प्रधान जी को बुरा हाल हो रहा है, वाक्य हो रहा है। तो देखो वही बात बताई थी, मोर दी जब गड़बड़ हो जाए ना, आप उनकी जो कर्मचारियों का जो सुविधा है वो उनको दो और उनसे काम भी ढंग से ले। अगर नहीं कर रहे तो उनकी गैर हाजिरी करो। आप क्या समझ रहे हो इसको? आप इसमें न्यू देखो, इनकी गैर हाजिरी कितनी होती है और सरकार से पैसा कितना आ रहा है। क्या आप लोग इस मांग को हाउस कमेटी में नहीं उठाते? उठाया है, 100% उठाया है, हर बार उठाया है। मेरी प्रधान जी की तो पर्सनल तो कोई बात ही नहीं है, मैं उनकी इज्जत करूं, मेरे बड़े भाई की तरह है, कोई बात ही नहीं है। हमारा पर्सनल कोई विवाद नहीं, कुछ कभी कोई काम साध्य करे ना, कोई वैसा कोई विवाद नहीं। अच्छी तरह बोलना, अच्छी तरह, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है उनकी, उनका मन नहीं है काम करने का, नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं ना। तो शहर में तो आदमी चाहे ना, देखो काम करना पड़ेगा, चेयरमैन ने घूमना ही पड़ेगा, चेयरमैन ने पैसे भी लाने पड़ेंगे, चेयरमैन ने मेहनत करनी पड़ेगी, शहर सुधर जाए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो अधिकारी हैं वो काम नहीं करते, क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं, अधिकारी प्रधान जी देखो, मैंने क्या बताऊं, मैं क्या बात पता नहीं मैंने चैनल पे कहनी चाहिए कि नहीं। आप खुल के बताओ। मैंने प्रधान जी को ये कहा था, या तो प्रधान जी इनके साथ इनसे ढंग से भाइयों की तरह बैठ के ना कर्मचारियों से और अपना काम ढंग से करवा लो, या अपना इतना व्यवस्था बना लो कि गेट के अंदर घुसे तो ये पता लगे कि चेयरमैन आ चुका है। मैंने कहा है, प्रधान जी को कहा है, कमाल कर दिया। मैं तो कांग्रेस पार्टी का हूं, वो बीजेपी के, उनको मैंने कहा है मना करें तो बता दियो। मीटिंग में, हर मीटिंग में झगड़ा हुआ है, कोई हमने हमारा को लेन देन थोड़ा अटक रहा है जिससे झगड़ा हो, क्यों हो भाई? असली बात क्या है, अगर मैं रुकू नहीं और विवाद होया अगर वो उसने बोला बगैर रुकना नहीं, क्या कर शहर का बस मैं क्या कहूँ, शहर के लिए ठीक नहीं रहा, बाकी 5 साल ये बर्बाद ही हो गए। शहर के अंदर हम देखते जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जब थोड़ी ही बारिश होती सारा पानी सड़कों पर जमा हो जाता है, तो इससे निजात कैसे मिलेगी? ये तो है नहीं कि समस्या एकदम से हुई है, बड़ी लंबी समस्याएं चली आ रही है। पहले से है समस्या, देखो दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ती है, कचरा भी बढ़ रहा है, नाले की जो स्थिति है, पहले जो तालाब रोड था इसके ऊपर पहले ऑलरेडी पंप लगा हुआ था, परमानेंट पंप था उसमें, वो हटा दिया पब्लिक हेल्थ वालों ने। चेयरमैन की ड्यूटी नहीं बनती क्या कि वो उनके पास जाए कि भाई यहां पंप लगाओ, नहीं लगाओ तो मुख्यमंत्री साहब रहे ऊपर, सिम साहब दौड़ जाओ भाई, कौन मानते ये? वैसा तो नहीं है, नहीं होगा। आप एक काम करो, इस बात को छोड़ दो, अगर बाई चांस कांग्रेस का वो है चेयरमैन है और सरकार को कोई सी पार्टी की हो, छोड़ो बीजेपी ने भी छोड़ो, और काम नहीं हो रहे या पैसा नहीं है, तो आदमी जाए ना, अपना दुखड़ा तो रोना पड़ेगा जाके कहीं ना कहीं, जाना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, रुकना भी पड़ेगा, रिक्वेस्ट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हालत खराब है, हमारे लिए कुछ यो दो, ऐसे करो, कुछ नहीं। सुबह आ जाए ठीक ठाक वो लाग रहा है, घड़ी के कंके लाग रहा है, अपना भाई बैठा है, एक आदमी शहर में टोक लिया दो। देखो अब राजनीति करेंगे, कोई कर लो, राजनीति करेंगे भाई, कांग्रेस बीजेपी वाली बात करेंगे तो मेरे आ जाएंगे, नहीं वो अच्छा है, झूठ बोल रहा है, उसका क्या है, ये तो कहना अलग बात। रूटीन में किसी आप है ना अपने लेवल पे आम आदमी से एक आदमी संतुष्ट बता दो कि मैं गया था, प्रधान जी ने जब तक काम तन को, क्या जिम्मेवारी नहीं बढ़ती? शहर ने पूरे वोट दे रखी है। पहले क्या था, एक डर होया करता पार्षद चेयरमैन के अंदर, यदि 5 आदमी इकट्ठे हो गए ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।
और बाई चांस इकट्ठे हो जाते तो उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। टूटने का डर हुआ करता, अब की बार वो नहीं है, और ये पहली बार हुआ है ऐसा। तो अब मुझे भी अजीब लग रहा है। बाकी ये है कि बड़ा दुख हुआ है, 3.5 साल ना, 3.5 क्या पूरे 4 तो 4.25 हो गए, बन गए 4.25 साल बर्बाद हो गए। प्रधान जी, आपकी पार्टी में थे पहले के दे नेता, अब वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका साफ तौर से कहना था कि कांग्रेस पार्टी हमें कुछ समझती नहीं है। ऐसा है बाबू जी, वो उनकी अपनी निजी राय है, उसमें मैं दखल क्यों दूं? वो उनकी सोच है, मेरे लिए ठीक है। बोला मेरी हाँ बताओ कि बोला नीचे से लेकर ऊपर तक कोई सुनवाई नहीं है पार्टी ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे तक ठीक है, हम उनके बारे में कुछ किंतु परंतु करना ठीक नहीं है। वो कोई बात वो पर्सनली हो जाएगी, उनका पर्सनल मत है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे साथ तो है नहीं, किसी के साथ होगा, हो सकता है वो, लेकिन मेरे को नहीं लगता ऐसा है। क्या आपसे आखिरी सवाल है, क्या आपके मन में है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ें? अगर पार्टी नहीं टिकट देती है, कांग्रेस पार्टी कहती है हम टिकट ही नहीं देंगे किसी को जज्जर में, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे फिर चेयरमैन का? चेयरमैन का? देखो चेयरमैन का चुनाव में बगैर टिकट के नहीं लड़ूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी किसी को नहीं टिकट नहीं देती है जज्जर में, तब भी नहीं लड़ेंगे? किसी को भी नहीं देगी तो मैं पक्का लड़ूंगा। ये आपके चैनल पर आज कह रहा हूं, किसी को भी टिकट नहीं दिया तो मैं नेशनल इलेक्शन पक्का लड़ना, वोट आइयो चाहे 100। यह भी कोई बात नहीं है, मैं लोगों से जाकर हाथ जोड़ूंगा, वोट मांगूंगा, लेकिन पक्का लड़ूंगा। अगर टिकट दी पार्टी ने किसी को और गलती से मेरे को ना दे फिर मैं चुनाव। और किसी को टिकट नहीं देते हैं तो पूरे जज्जर में? हाँ, कांग्रेस पार्टी टिकट ही नहीं देती है तो मैं कंफर्म चुनाव लड़ूंगा। तो चलिए दोस्तों, शहर में काफी सारी समस्याएं हैं और टेक्चंद का साफ तौर से कहना है कि अगर उन्हें मौका मिलता है, अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है, अगर पार्टी टिकट नहीं देती तब भी वो चुनाव लड़ेंगे, तो शहर की वो काया पलट कर देंगे। जो भी समस्या है उन समस्याओं को वो खत्म करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लोगों का जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। एक छोटी सी बात जी, एक नाले है शहर में, नाले है जी। जी, मैं पार्षद हूँ, 3 बार का पार्षद हूँ, बड़े दुख की बात है। मेरे से वे नाले साफ नहीं हुए। अब का टर्म ऐसा रहा है कि वे नाले साफ एक साइड से बड़ा झगड़ा करके करवाए। एक साइड में पिछले दिन मशीनें चल रही थी शहर के, आर्य नगर भाई साहब की चल रही थी, वो किस बल चलाई है की करे वो तो भगवान ही जाने। जिस तरीके से वो टेंडर छोड़ रहे हैं ना, जेसीबी से पड़वा रहे हो आप, नाला भी गल पाट रहे हो। पहले भी तो, इससे पहले क्या कोई चेयरमैन नहीं बने थे, टेंडर नहीं हुए थे। 50 आदमियों के टेंडर 2 महीने के लिए हो जाया करते, मारे नाले ने साफ करके एक करने भगा दिया है। और अब की बार क्या कर रहे हैं, जेसीबी तो पाट दे, सब ज्ञान पाट दे। ये ठीक है, एक बात ठीक है उनकी कि जो अक्रोचमेंट हो रही है ना, यहां से लेकर 20-30 फुट तक अक्रोचमेंट है। अब आदमी तो उसके अंदर घुसेगा नहीं, वो वहां से ब्लॉक है, वो तोड़ना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो वहां तक काम ठीक है, लेकिन अगर नाला जेसीबी से साफ हो जाएगा तो गड़बड़ होगी। दोनों तरफ जेसीबी खड़ी हो जाए, टायर चले जाए तो नाला साफ हो सकता है। आज आप शिव चौक है कालीनगर में, यहाँ पर देखा शिव चौक के पास इस साइड में जो अब नाला पड़ रखा है, इस साइड में ना, मतलब आप क्या सोचो, 8 फुट गहरा गड्ढा है वो, नाला है वो, 8 फुट गहरा गड्ढा बिल्कुल ऊपर तक भरा है। मैं रो लिया, पर मगर चलो कोई ना, साल भर कोई सदा के किसी की रही है, साल भर दुख सुख पाके काट देंगे। समय आएगा जरूर बताओगे ना, तो वो जैसे थे। तो चलिए दोस्तों, 1 साल से कम का समय बचा है चेयरमैन के चुनाव में, और ऐसे में जो टेकचंद है वो भी ताल ठोक रहे हैं। पार्टी अगर उन्हें टिकट देती है तो वो भी चुनाव जरूर लड़ेंगे। टेकचंद जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।